लागू शराबबंदी कानून को लेकर अब तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि शराबबंदी बिहार में खत्म नहीं हो रही है, लेकिन इसको लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। इसी बीच देखिए, अब एक और बड़ी चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार को भाजपा मनाने में लगी है कि शराबबंदी पर सोच विचार एक बार कर लिया जाए क्या, शराबबंदी की एक बार समीक्षा और कर ली जाए क्या। क्योंकि देखिए, बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट की तरफ से देखा जाता है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के कहने पर साल 2016 में शराब बंद कराया। शराब पीना बेचना बिहार में इलीगल है और ऐसे में अब इन 10 सालों में जो नुकसान हुआ है उसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। और साथ में एक एस्टिमेट भी वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया है कि अगर शराब खुल जाती है, शराब से बैन हट जाता है, तो बिहार सरकार को कितना फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए, बिहार में हर साल 10,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। शराब बंद के कारण टूरिस्ट बिहार में स्टे नहीं कर पाते हैं। बिहार में जो शराब पर बैन है, इसकी वजह से बिहार में लोग सेलिब्रेशन करना नहीं चाहते हैं। नेता जो मीटिंग्स बड़ी बड़ी होती है वो बिहार में नहीं करना चाहते हैं, आसपास के स्टेट्स में चले जाते हैं या फिर दूसरे राज्य में जो दूर दराज भी सही लेकिन वहाँ जाकर करते हैं। तो बहुत सारी जो मुश्किलें हैं वो लोगों को होती हैं। लोगों को कुछ सेलिब्रेट करना होता है, बर्थडे, एनिवर्सरी या फिर शादी वादी, वो भी अगर उनके पार्टीज़ में कुछ लोग ड्रिंक करने वाले होते हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्था या तो दूसरे शहर से लाकर करनी पड़ती है जो कि इलीगल है, या फिर उन लोगों को ही दूसरे राज्य में जाकर अपना सेलिब्रेशन करना होता है। तो बहुत सारा नुकसान बिहार को और बिहार सरकार को हो रहा है और ऐसे सभी बातों को नीतीश कुमार के सामने पेश करने की चर्चा हो रही है। देखिए, इस बात की हम पुष्टि नहीं करते कि बीजेपी सचमुच में नीतीश कुमार को मना रही है, नहीं मना रही है, भाजपा के मन में क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप डेटा उठाकर देखिए तो बिहार में सरकार को सड़क निर्माण के लिए 21,000 करोड़ का जो लोन लेना पड़ रहा है, जिसे चुकता करने के लिए आम जनता के पॉकेट ढीली करनी पड़ेगी, यानी कि आम जनता से टोल टैक्स वसूलने पड़ेंगे, जिसके बाद सरकार जो लोन लेगी वो 25 सालों के भीतर चुकता होगा। तो ऐसे में वो लोन ना लेना पड़ता जब बिहार में पैसे होते। और ये पैसे हम नहीं कह रहे हैं कि शराब से ही आएंगे, लेकिन शराब से सिर्फ एक इनकम नहीं बल्कि टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। बिकॉज जो फॉरेनर होते हैं वो बिहार में स्टे नहीं कर पाते हैं, आते तो हैं, घूमते तो हैं, लेकिन रह नहीं पाते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जब घूमने फिरने जाते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ ड्रिंक्स चाहिए होती हैं, वो लोग बिहार में नहीं रुक पाते हैं, खुद बिहार के लोग बाहर चले जाते हैं दूसरे राज्य में। तो ऐसे में इन सब चीज़ों का जो नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान, इसको देखते हुए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी अब मनाने की कोशिश करेगी। नीतीश मान गए तो ठीक है, वरना जैसे चल रहा है वैसे ही सब कुछ चलेगा। इसी के साथ साथ बिहार में एआई का गलत इस्तेमाल करके नीतीश कुमार की वीडियो को एडिट करके एआई जनरेटेड वीडियो को वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा था कि बिहार में शराब चालू होने वाली है। ऐसा कोई भी बात नहीं है। हम भी अपनी खबर के माध्यम से यही बताते हैं कि क्या कुछ खबरें चल रही हैं, क्या कुछ हो सकता है, सरकार को क्या नुकसान, सरकार को क्या फायदा और सरकार किस तरीके से इस हर साल होने वाले 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई कर सकती है। एक मौका उसके पास है। बाकी सरकार अपने अकॉर्डिंग काम करती है। जो नीतीश कुमार का फैसला था उसे सम्राट भी मान रहे हैं। ऐसे में आप बिहार में लागू शराबबंदी कानून को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।